ईपीएफ 95 के हमारे योद्धा अशोक राव जी, राजावत साहब और देश के कोने कोने से आए हमारे वृद्ध, हमारे कर्मचारी बंधुओं, दोस्तों 10 साल से राव साहब हमारा जो है साथ दे रहे हैं। इनको बेचारों को जरूरत नहीं इस पेंशन की हमको जरूरत है। हमको इनका एहसान मानना चाहिए कि अपने बच्चों को छोड़ के हमारे साथ दे रहे हैं। और बहुत तो हो चुका, माननीय प्रधानमंत्री जी से पहली बार डेपुटेशन मिला था माननीय हेमा मालिनी जी के उससे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भावुक होकर राव साहब से कहा था कि आपकी मांग जायज है, लेकिन इतनी बात होती है वो भी आज तक वो पूरी नहीं हुई है। बंधुओं, करो या मरो, गांधी जी ने कहा था कि जो भारत छोड़ो करो, और हम कहते हैं मोदी जी कुर्सी छोड़ो, नहीं हमको पेंशन दो। अब हम बुजुर्ग नहीं बैठने वाले, हम आज से यहाँ मर जाएंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन हम पेंशन देंगे, हमारा हक है। किसी को 1000 पेंशन मिलती है कि 1500 है, हमारा गुजारा हमारी पत्नी का नहीं होता है। मैंने तो राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा अभी 1 महीने पहले कि मुझे 2100 रुपए पेंशन मिलती है, मेरे बच्चों ने मुझे साथ छोड़ दिया है, मेरी पत्नी का मेरा गुजारा नहीं होता है, हमको इच्छा मृत्यु दी जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला बंधुओं। तो मैं तो ये कहता हूँ इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं। हम बुजुर्ग आशीर्वाद से सरकार बनती है और हमारे बुजुर्गों के बददुआ से इस सरकार चली जाती है। आज हम इस सरकार को बददुआ देते हैं। हम सभी बुजुर्ग हैं यहाँ 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 85, हम कैसे दिन से आते हैं यहाँ, हम बार बार आते हैं। राव साहब संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो राव साहब से कहता हूँ कि सबसे पहले जान में दूंगा, यही बैठूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे, पेंशन लेके जाएंगे। बंधु, अब हमें विश्वास की बात नहीं रही, अब हमको कोई विश्वास नहीं रहा, अब तो करोड़ मरो है। इस जीवन से तो हमारा मरना ठीक है, ऐसे जीवन जीने से 2100 रुपये क्या गुजारा, मुझे 2101 रुपये आता है, इस स्टेट में मुझे शर्म आती है। अरे मोदी जी जो 3 बार विधायक रहे 3 पेंशन, 4 बार संघों से 4 पेंशन, और हम गरीबों को 21 तय हुआ तो आज 21 है, 21 से 2 नहीं रुपए हुए। ये बड़े शर्म की बात है। मैंने लॉ किया है, मैंने संविधान पढ़ा है, हमको इतना अधिकार है कि जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें चाहिए, और इतनी पेंशन चाहिए कि हमारी पत्नी का गुजारा भत्ता हो सके। और मैं 7,500 नहीं, कम से कम 10,000 की मांग करता हूँ, कम से कम 10,000 मेरे कर्मचारी को मिलने चाहिए, कम से कम 10,000, तब हमारा पत्नी का गुजारा होगा। बाकी हम यही प्राण दे देंगे। मोदी जी, कुर्बानी से कुछ होता है, हम कुर्बानी देने के लिए आए, ज्यादा न को कुछ कह के। बंधु, सबसे पहले मैं व्यक्ति हूँगा, राव साहब मुझे इजाजत है, मैं यही बैठ जाऊंगा। हम ये सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मैं कहता हूँ कि सबका साथ तो ये लेते हैं, हमारी पेंशन ये खा रहे हैं, लेकिन विकास केवल अपने सांसदों और विधायकों का कर रहे हैं। मोटी मोटी वेतनें ले रहे हैं, चंद दिनों में, चंद घंटों के अंदर अपनी वेतनें बढ़ा देते हैं, लेकिन 40-40 साल नौकरी करने वाला का वेतन नहीं बढ़ाते हैं, साथ ही पेंशन नहीं बढ़ाते। क्या ये जो है 1,000, 1,500, 2,000 में कोई गुजारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तो जो है यहाँ पर इस मंच से, सम्मानित मंच से यही कहना चाहूंगा कि अब आवाज एक ही होनी चाहिए। स्टेट के अंदर जितने भी ईपीएफओ हैं वहां पर तालाबंदी होनी चाहिए। इनकी जो मेंटेनेंस हमारे जो है स्टेटों से चल रही है उसको बंद कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज 9 वर्ष से लगातार राष्ट्रीय संघर्ष में संघर्ष कर रहा है। देश के अंदर हर प्रकार के आंदोलन हमारे संगठन ने किए, और यहां तक कि मैंने और मेरे संगठन के द्वारा जो भी निर्देश हुए, चाहे ईपीएफ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हो, चाहे सांसद महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन हो, चाहे हमारे डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन हो, निचले स्तर से लेकर के हाई कमान तक, हाई ऊंचे स्तर तक सब आंदोलन किए, चाहे, लेकिन और यहां तक कि इन आंदोलनों की देन रही कि हमारे संसद
में हमारे माननीय सांसदों ने हमारी बात को बहुत जोरदारी से सदन में भी उठाया। आज जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे मांगों के संबंध में सभी जानते हैं, हर प्रकार से जानते हैं और लिखित रूप से जानते हैं। कई बार वार्ताएं हुई, चाहे श्रम मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि सदन में जब प्रश्नकाल होता है तो हमारे माननीय श्रम मंत्री जी, राज्य मंत्री जी सदैव एक रटा हुआ 9 साल से लेकर के सदन में जवाब देती हैं कि हमारे पास इसका कोई पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है। आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं राज्य मंत्री, श्रम मंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। ये हमारी ये 81 लाख पेंशनरों को क्यों गुमराह करती हैं, क्यों झूठ बोलती हैं और सच बात क्यों नहीं बताती हैं। मैं भी मौजूद रहा हूं श्रम मंत्री जी से जब वार्ता हुई थी। मेरे सामने उन्होंने कहा था कि आपका काम बहुत अच्छे ढंग से मैं कर रहा हूं, जल्द कर रहा हूं। तो सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में ऐसा श्रम मंत्री जी के द्वारा जवाब क्यों दिया जाता? ये बड़ी घृणित बात है कि एक मंत्री झूठ बोले। तो ऐसा हम लोगों के साथ किया जा रहा है। सामने जाओ तो कुछ कहते हैं कि आपका काम कर रहे हैं और सदन के अंदर बात ये कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बता दूं कि हमारा ये संगठन देश के अंदर वरिष्ठ जिलों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी देन हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय कमांडर साहब की है, जो सभी प्रांतों में, जिलों से प्रांत में, मंडल में ये इतना विशाल संगठन उन्होंने तैयार किया। हम लोग कोई नहीं जानते थे कि ईपीएस पेंशन क्या था। जो कमांडर साहब ने ये पहचान बनाई, आदरणीय वीरेंद्र सिंह रावत ने ये पहचान बनाई और हमारी इस लड़ाई का मुहिम छोड़ा। आज हम जीत की कगार पे पहुंच रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कमांडर साहब और वीरेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हम अवश्य सफल होंगे। हमारी विजय श्री अवश्य होगी। जो भी निर्देश होगा, हमारा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से उनके निर्देशों का पालन कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आज देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला इकाई नहीं बाकी होगा जिसकी ये भागीदारी नहीं जिस जिले की हो रही होगी। एक एक जिले का प्रतिनिधि आज यहाँ और पेंशनर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सभी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को, सभी अपने पेंशनरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब भी संगठन का आह्वान हो, इसी प्रकार तन मन धन से संगठन का सहयोग करें, हमारी विजय अवश्य होगी। ये आप विश्वास लेकर के यहाँ से जाएं। और दूर से आए हुए भारत के कोने कोने से सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हम आज यहाँ पर अपने बाल बच्चों से लड़ करके आए हैं। हमारे बच्चे नहीं आने दे रहे थे, कहाँ जा रहे हो दिल्ली, कई बार होगा, ये हो गया। मैंने कहा जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं तब तक दूध मां नहीं पिलाती है। जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देने वाली है। ये सरकार बहुत ही हठी है। इस सरकार से हम लोग कह के चिल्ला कर हार गए हैं। और चूंकि मैं अयोध्या से आया हूं, मैं उत्तराखंड में नौकरी की मैंने और अयोध्या में रह रहा हूं, तब यूपी था, तो मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का नेतृत्व करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबको विदित है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो 500 वर्षों तक संघर्ष चला, अंततः भगवान की जीत हुई और भगवान राम का भव्य मंदिर बना। और अभी मंदिर में चोरी हो गई। चोरी करने वाले वहां के नौकर चाकर थे, भगवान ने नहीं चुराई, न मंदिर के ट्रस्ट ने चुराई, लेकिन भगवान की निगाह खुली थी। परमात्मा ऊपर से देख रहा था और अंततोगत्वा वो सब पकड़े गए और वो सब जेल के रूप में है, उनमें बुलडोजर चलने वाला है। इसी प्रकार से हमारी ये जो न्यायोचित मांग है कि 7,500 रुपया
बर्फ दिए और चिकित्सा सुविधा हम लोगों को दी जाए। ये परमात्मा भी सुन रहा है और मोदी जी भी इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं। और हमें आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम लोग अगर संघर्षरत रहेंगे और कमांडर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनके बताए दिशा निर्देशों पर बढ़ेंगे, तो विजय हमारी मिलेगी। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, मुझे 1 मिनट का समय मिला, इसके लिए मंच पर उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग संघर्ष बनाए रखें। साथियों, हम लोगों को पेंशन की डिमांड करते हुए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में इनकी 2-2, 3-3 पेंशनें लग गई। अगर बचाव करना है तो अपनी पेंशनें क्यों नहीं कैंसिल करते? अपनी पेंशन MP MLA कैंसिल कर दे, प्रधानमंत्री कैंसिल कर दे। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी MLA की सिर्फ 1 पेंशन कर दी। तमिलनाडु में यही आवाज उठ रही है। अब तक तो साथियों इनका कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, अब धीरे धीरे इनका विकल्प आने लगा है। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार सदा आपके समर्थन पर रहा है। सारे इलेक्शनों में हम लोगों ने आपका साथ दिया राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर। कहीं ऐसा न हो कि उधर UGC आंदोलन और इधर पेंशनर का आंदोलन अगर एक हो गया तो आपको जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इन दोनों की डिमांड को मानो और पेंशनरों की पेंशन दो और जगह से कटौती करो। फ्री में लुटाने के लिए कहीं लाडली बना, कहीं लाडला भैया, कहीं लाडला मामा दादा क्या चल रहा है। पेंशनरों का जो हिस्सा कटा उनके लिए नहीं है। और यहाँ फ्री में लुटाना वोट के लिए बिहार में 10,000 रुपये डाल दिया महिलाओं के खाते में। ये क्या हम पेंशनर पाकिस्तानी अफगानिस्तानी है क्या? इनको कौन देगा? इनकी सुनवाई कौन करेगा? घर का एक मुखिया सबकी देखभाल करता है। एक ऐसा मुखिया है जो घर के बुजुर्गों की देखरेख कर ही नहीं रहा है, उनको मरने के लिए छोड़ दे रहा है। अगर तुम पेंशन नहीं दे सकते तो पेंशनरों को अपने आप इच्छा मृत्यु लेने का कानून पास कर दो कि हम नहीं दे सकते, तुम लोग इच्छा मृत्यु लेकर मर जाओ, उसमें भी तुम्हारा बड़ा नाम होगा। हम तो कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व से अभी 4-5 दिन काकरोच आंदोलन था, उन्होंने अपने दम पे झुका दिया। सरकार शराफत की भाषा नहीं मान रही है तो चलो सचिवालय कूच करते हैं। बाद में क्या करना, अभी चलो लाठी चलाएं, गोली चलाएं, मार दो बुजुर्गों को। बुजुर्ग तो वैसे मर रहे हैं, देखी जाए कि घबराना ना होगा। साथियों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि रावत जी निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं देश की, काबिले तारीफ है। ऐसे नेता को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता जो निस्वार्थ भाव से सेवा करें। इनको क्या मिलेगा? वीरेंद्र सिंह को क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा? हम लोग जो आ रहे हैं हमको क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा? सभी लोगों के लिए आ रहे हैं। अपने इस जुनून को, जोश को, उत्साह को कम होने मत देना, इनका साथ देना। जैसे कहेंगे वैसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन में हमारे सम्मानित अध्यक्ष अशोक रावत जी, सम्मानित महासचिव विजेंद्र रावत जी और सम्मानित मंच और मेरे सभी साथी जो इस वर्षा में इस धरने में डटे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आपने सुना होगा, यदि आप कोशिश करेंगे तो आपकी हार नहीं हो सकती। आप अपने कमांडर साहब को देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर जो इन्होंने संगठन खड़ा किया, जो इन्होंने संघर्ष किया, जो इन्होंने त्याग किया, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। एक बार अभिमन्यु ने कहा था अपने सारथी को, जब चारों तरफ से दुश्मनों ने से घेर लिया, तो उन्होंने कहा था अभिमन्यु ने, सत्य कहता हुए सके सुकुमार मत जानो मुझे, सत्य कहता हुए सके सुकुमार मत जानो मुझे। युद्ध में भी सत्य कहता हुए सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। और किसी बात क्या गर्व में करता नहीं, गोमा और निज ताक से समर में मैं डरता नहीं। साथियों, हम वृद्ध हो चुके हैं, मरने में किसी के 5 साल है, किसी के 10 साल है, किसी के 4 साल है, किसी के 2 साल है। हम इस आंदोलन को उस राह तक ले जाएंगे जहां तक हमें मरना भी पड़ेगा तो मरने के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, और ताला ठोकने वाला, जिस दिन ताला ठोकना पड़ेगा ये PFO पे, उस दिन ताला ठोकेंगे, गिरफ्तार होंगे, जेल भरेंगे। लेकिन साथियों, कमांडर साहब को कभी भी निराश नहीं होने देंगे। तो कम मिला है, उसी के निमित्त में 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। दोस्तों, हमने अभी तक पिछले दिनों जो आंदोलन किया है उसके अंदर हमने तमाम सांसदों से मुलाकात की है, EPF पर प्रदर्शन किया है
पहले पिछले दिनों हमने उसके नग्न आंदोलन भी किया, भीख मांगने का आंदोलन भी किया है और सीएम हाउसों के घेराव का भी आंदोलन किया है दोस्तों। और जंतर मंतर पर तो लगातार प्रदर्शन है और रामलीला मैदान पर भी हमने प्रदर्शन में भागीदारी निभाई है। दोस्तों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज हमारा ये संगठन पूरे देश भर के अंदर है और प्रत्येक जिलों के अंदर ये आज संगठन फैला है। ये एक छोटी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां निमट जाती हैं 2-4-5 साल के अंदर। 2-4-5 साल के अंदर बड़े बड़े दल निमट जाते हैं, जो सत्ताओं से रहते हैं, सत्ताओं में रहने के बाद वो दल निमट जाते हैं। दोस्तों, पर आप एक गौरव की बात है कि आज हम एक ऐसे संगठन के साथ जुड़े हैं जिसकी शाखाएं पूरे देश के अंदर और देश के अंदर ही नहीं, देश के प्रत्येक प्रांतों के अलावा प्रत्येक जिलों के अंदर तक शाखाएं फैल रही हैं। दोस्तों, जीत हमारी निश्चित होगी, 101% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ना निराशा का भाव मन में लाने की आवश्यकता है। अगर ये नारा लिखा है कि हम अपना अधिकार मांगते, हम नहीं किसी से भीख मांगते, तो ऐसे नहीं है। हमने योगदान किया है इस देश के अंदर। किसी ने भर बारिश के अंदर, तूफानों के अंदर गाड़ियां चलाई हैं, तो किसी ने बड़े तूफानों के अंदर और बारिशों के अंदर और ओलावृष्टि के अंदर हाई टेंशनों की लाइनों पर काम किया है। किसी ने इस देश के अंदर टरबाइनों के लिए काम किया है, टरबाइनें बनाने का काम किया है। हम कर्मयोगी है, हम श्रम योगी है दोस्तों। हमारे बिना ये सरकारें नहीं चल सकती। जिस दिन ये जन आंदोलन खड़ा होगा, ऐसी कई सरकारें आएंगी और कई सरकारें जाएंगी। दोस्तों, ये आपकी बात को मानना पड़ेगा और 101% आपकी जीत होगी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, बस इसी के साथ साथ मैं आपने तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं विभिन्न प्रांतों से, उन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमें निर्देश प्राप्त होगा, तमाम लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इसे एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करने का प्रयास करें। जन आंदोलन से अभिप्राय मेरा ये है कि अगर कहीं भी ईपीएफओ पर तालाबंदी हो, सीएम हाउस पर तालाबंदी हो, तो तमाम लोग जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, वो कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी अपनी अर्धांगिनियों को लेकर के उस आंदोलन के अंदर शामिल हो। कम से कम अपनी पत्नियों को लेकर के उस आंदोलन के अंदर शामिल हो, क्योंकि वो भी उस विषय की पात्र हैं। तमाम लोगों को इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में तब्दील करने का प्रयास करें। केंद्र सरकार प्रदेश की ये काम में उंगली डाले बैठी हुई है। हमारा पैसे पे कुंडली मारे बैठी हुई है, ऐश कर रही है, राज कर रही है। ऐसी सरकार को अब उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। बहुत चुनाव हो गए हैं, लेकिन हमारे कमांडर साहब ने जो है बहुत ही मतलब सराहनीय काम किया है। कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। लेकिन मैं चाहता हूं आने वाले 27 चुनाव में, जहां जहां भी चुनाव है विधानसभा के, हम सबको चाहिए उखाड़ के फेंकनी चाहिए वहां से बीजेपी सरकार के लिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक इनके कान खड़े नहीं होंगे, हमारी मांगों पर विचार नहीं करेंगे। 2029 का चुनाव भी आ रहा है, हमें वो सब ध्यान में रखना है। किसी कीमत पर भी जो है इस सरकार को अगर जो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो चाहे 27 का चुनाव हो, चाहे 29 का चुनाव हो, हम उखाड़ फेंकने का एक निर्णय लेके जाए यहाँ से, जो है कि जो है हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। 13-14 साल से हम लोग अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नेशनल एजुटेशन कमेटी के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 2 बार प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हमारे शीर्ष नेतृत्व की हो चुकी है और प्रधानमंत्री जो सरकार का सर्वोच्च पद है, जब वहां से हमें आश्वासन मिला और 5 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये अजीब बात है। इससे बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं होती। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये मामला बहुत पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है और अगर हमारी मांगे इसी तरह लटकती रही, इसी तरह हमें बहलाया फुसलाया जाता रहा कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, तो हम कब तक इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। साथियों, आने वाले समय में हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और जितना ज्यादा हमें लटकाया जाएगा, जितना ज्यादा हमें टाल मटोल का रवैया सरकार द्वारा अपनाया जाएगा, उससे दुगनी ताकत के साथ हम संघर्ष के लिए आगे आएंगे। दोस्तों, अपने आप को इससे भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार करने की जरूरत है। अभी आपने देखा इसी जंतर मंतर पर छात्रों ने कैसे इस गवर्नमेंट को झुकाया है। हमें भी एक बड़े संघर्ष के लिए या एक व्यापक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अगर EPS 95 के लोगों से
इससे हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। तो आज देश में चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे EPS 95 पेंशनर हो, इन्हें सबको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं इस नारे के साथ कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे लड़ेंगे। पट्टावोड़ के बहुत बड़े पंडित और प्रकांड विद्वान हैं। नवरात्रि का व्रत करते हैं लौंग को खाके और गंगा जल पी के। लेकिन एक अभी हमारे लेटर दिया है हमारे मंडल राजगीर जी ने कि उसमें एक इनका फंड ऑफिस जितने हैं उन पर इनका एक बुद्ध शुद्ध यज्ञ कराया जाए। तो अपने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इसी महीने में हमें अनुमति दी जाए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ का बनारस जो है संसदीय क्षेत्र इनका, तो इनको सद्बुद्धि दे, जो केवल इनके बिना पत्ता नहीं हिलता है, क्योंकि इनकी सरकार है। 14 साल से चूतिया बना रहे हैं जो सबको बेवकूफ। और सबसे बड़ी विडंबना कि इनके यहाँ जो IAS बैठे हुए हैं सचिव, और वो कैसे गुनाह करते हैं। हमारा एक नियम वो एक रिवीजन वो और है निवेदन कि अगर इनके यहाँ बाबू काम नहीं कर पाते हैं तो हमारे इस विभाग में, रोडवेज में, अन्य विभागों में, भारत में बहुत पढ़े लिखे अकाउंटेंट हैं, उनको लगाकर और वहाँ काउंटिंग करा ले और इनकी गणना करा ले और जल्दी पेंशन का काम हो जाए। और नहीं जो तो बूंद पानी में साले डूब के मर जाए। इनकी कि काम हो रहा है। लोग है ये अनोखी बात हो गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतनी आवाज कहना चाहता हूं कि बेशक उनकी निगाह में हम लोग नहीं चल रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त सन 2021 की तारीख तो उनको याद होगी। बेशक हम लोगों को भूल जाएं, लेकिन 5 अगस्त सन 2021 की तारीख वो याद कर लें, क्योंकि उसी दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय कमांडर साहब ने उनसे मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि आप लोगों की मांग, आप लोगों की बात पर मांग जायज है और इस पे काम चल रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो PMO के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कमांडर साहब के सामने कि इन पेंशनों के बारे में तत्काल कार्रवाई कराई जाए, इनकी जायज मांगे हैं। आज साथियों ये सहयोग है कि आज पुनः 5 अगस्त और 2026 है। प्रधानमंत्री जी को ये वादा किए हुए आज पूरा 5 साल हो गया और किसी भी सरकार का एक टर्म पूरे 5 साल का होता है। तो हमारी मोदी जी से सिर्फ यही विनती है प्रधानमंत्री जी से कि सहयोग को प्रयोग में बदल के हमारी मांग जो था 7,000 रुपए प्लस DA की है और चिकित्सा सुविधा उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, या हम लोगों को अगर वो पूरा करने में असमर्थ है तो 10 वर्ष से हम लोग आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। हमको अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमको वो स्पष्ट जवाब दे दें कि हम पेंशन नहीं दे पाएंगे। हम लोग अपनी 7500 मैं वादा करता हूँ जिस दिन सरकार की तरफ से जवाब आ जाएगा कि हम आप लोगों को 7500 प्लस DA पेंशन नहीं दे पाएंगे, हम उनसे वादा करते हैं कि हम लोग तत्काल इस मांग को छोड़ के अपनी एक नई मांग कि आप ठीक है हमारे पेंशन ना दें, लेकिन जो हमारा पैसा जमा है वो हमारा ब्याज से वापस कर दीजिए। हम आपके 1 पैसा पेंशन नहीं मांगेंगे, 1 नया पैसा हम पेंशन नहीं मांगेंगे। और इसी भावना के साथ मैं कानपुर मंडल की ओर से पुनः विश्वास दिलाता हूँ, हमारे महोबा से, राज से, झांसी से, उरई से, औरैया से, इटावा से, मैनपुरी से, फरकाबाद से, उन्नाव से, फतेहपुर से काफी संख्या में आज पेंशनरों ने यहाँ पे आके कानपुर मंडल का रुतबा और जलवा दिखला दिया है कि कानपुर मंडल करने में विश्वास रखता है और उसकी कथनी में अपनी भेजने में आता केवल काम करने में विश्वास रखता है। और कमांडर साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी कभी कोई आवश्यकता होगी कानपुर मंडल आगे बढ़ करके अपनी सहभागिता देता रहेगा। समस्त प्रदेशों के अध्यक्ष मंत्री एवं सम्मानित
हमारे सभी पेंशन साथियों, हमारी माताएं बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी स्वरूप शक्ति स्वरूपा हमारी पेंशन बढ़वा के रहेंगे। साथियों, हमारे कमांडर साहब ने जो हमें बिंदु दिए हैं, मैं दावे के साथ उनके साथ खड़ा हूं। अगर हमारी शीघ्र मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम ताला भी ठोकेंगे। हम कानपुर मंडल में आज हमारे साथी 150 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। खाली कानपुर मंडल से, महोबा से 25 लोग, हमारे औरैया से 30 लोग, फरखाबाद से 30 लोग, हमारे उरई से 25 लोग, इस प्रकार हमारे सभी मंडल जनपदों से यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार हमारी मांगों को क्यों लटकाए हुए है? अरे जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक अधिकारी। ये सरकार घमंडी सरकार, ये सरकार संवेदनहीन सरकार, ये हठधर्मी सरकार हमारी 10 वर्ष से मांगों को लटकाए हुए हैं। आश्वासन पे आश्वासन देने, अरे हमने कौन से आंदोलन हमने छोड़े हैं? कौन सा आंदोलन हमने नहीं किया है जो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं? साथियों, यह सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि तुम्हें घमंड है अपनी हुकूमत पर। तुम्हें अगर घमंड है अपनी हुकूमत पर, अरे उठी हर आवाज दबा देंगे। हमने भी कसम खाई है कि हम तेरी सरकार हिला देंगे, हम तेरी सरकार हिला देंगे। साथियों, कमांडर साहब के नेतृत्व में हम आपको विश्वास रखना है और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी होंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। कमांडर साहब हमारे संगठन के पुरोधा है, जिन्होंने इतना आर्निश दिन रात दौड़ करके भारतवर्ष में पूरे जगह झंडा फहराया। ये आज हमारी ज्वाला बन के भड़क उठी है। इसलिए सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अब हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो। अब हमारा धैर्य टूट गया है, हम जैसे चाहेंगे वैसे लेंगे। अरे सरकार, ये बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद भी बहुत बड़ा होता है। अगर आशीर्वाद नहीं लिया तो इसका अभिशाप भी भोगना पड़ेगा, इस सरकार का अभिशाप भी झेलना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हमें ताला ठोकना है, हमें मंत्री सांसदों के यहाँ जाकर के बैठ करके अनशन करना है। इसके बाद भी नहीं जानते तो मैं एक बात से कहता हूं कि हम आत्मदाह नहीं करेंगे। अरे हम तो 250 डेली जा रहे हैं, हम इस सरकार का आत्मदाह करेंगे। इस सरकार को हम दिखा देंगे कि इन बुजुर्गों का कितना बड़ा जलवा है और ये चाहे मर जाएंगे, मर तो रही है, हम 75 प्लस चल रहे हैं, अब क्या जिंदगी बची है, लेकिन हम लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अरे साथियों, रखो हौसला, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो, थक कर ना बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिर। अरे हमें मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। इंकलाब, इंकलाब, हम सब पेशनर लड़कर लेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।